नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिका और लेकर आई हूँ आज फिर कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी की अगली कड़ी। आइए आज आपको ले चलते हैं एक बार फिर से श्री कृष्ण, दानवीर कर्ण और अर्जुन के बीच हुए एक अनूठे प्रसंग की ओर, जिसे लिखा है श्री अनिल सक्सेना जी ने। हम में से बहुत लोग ये जानते ही होंगे कि दानवीर कर्ण किसी भी मापदंड से युद्ध कला में अर्जुन से कम नहीं थे, विशेषकर धनुर्विद्या में। बाल्यकाल में भी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन और कर्ण की धनुर्विद्या की सभी में चर्चा होती रहती। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये कोई भी सटीक मूल्यांकन करने में विफल रहता। ये कहना भी गलत ना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य का तो विशेष स्नेह उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति ही था। यही एक कारण था कि अर्जुन को सर्वदा गुरु द्रोणाचार्य का विशेष ध्यान मिलता। अस्त्र विद्या में भी अर्जुन को कुछ अतिरिक्त और गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया गया, जिनसे कर्ण उस समय वंचित रह गए। खैर, इसकी चर्चा हम किसी आगामी कड़ी में अवश्य करेंगे। चलिए अभी तो लिए चलते हैं हम आपको युद्ध भूमि की ओर। भीषण संग्राम छिड़ चुका था और वो दिन भी आ गया जब कर्ण का अर्जुन से सामना होना था। श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख को फूंककर दो दिग्गजों के आर पार के युद्ध की मानो घोषणा कर दी। दोनों योद्धा अपने अपने रथ पर दृढ़ निश्चय से एक दूसरे के सम्मुख आन खड़े हुए थे। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन का जब तीर छूटता, कर्ण का रथ उसके प्रभाव से कोसों दूर चला जाता, परंतु जब कर्ण का तीर छूटता तो अर्जुन का रथ केवल 7 कदम ही पीछे की ओर चला जाता। इस पूरे प्रसंग में जब भी कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ केवल 7 कदम ही धकेला जाता, तो कृष्ण कर्ण की अनायास ही खूब प्रशंसा कर उठते। परंतु अर्जुन के बाणों के प्रभाव से जब कर्ण का रथ कोसों दूर चला जाता, तो श्री कृष्ण मौन धारण करे रहते। ऐसा जब अनेक बार हुआ तो अर्जुन पूछ ही बैठे, वासुदेव, आखिर ये पक्षपात क्यों? मेरे बाण के प्रभाव से मेरे प्रतिद्वंदी का रथ कोसों दूर जा रहा है, उस पर तो आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, परंतु कर्ण के द्वारा मेरे रथ के केवल 7 कदम ही दूर धकेले जाने पर आप कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जो उत्तर दिया वे विशेष ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, प्रिय अर्जुन, कदाचित तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं है। तुम्हारे रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान और रथ पर सारथी के रूप में स्वयं मैं विराजमान हूं। यदि कर्ण हम दोनों के रथ पर विद्यमान होते हुए भी हमें 7 कदम पीछे धकेल पा रहा है, तो निश्चित रूप से कर्ण एक असाधारण योद्धा है। यदि हम दोनों रथ पर ना होते तो अवश्य ही ये रथ का अब तक कोई अस्तित्व ही ना बचा होता। श्री कृष्ण हर प्रकार से सभी परिस्थितियों एवं समस्त योद्धाओं की विशेषताओं से भली भांति परिचित थे। किसी प्रतिद्वंदी की विशेषताओं का भी सम्मान करना श्रेष्ठ व्यक्ति की असली पहचान होती है। तो दोस्तों, ये था कर्ण, अर्जुन तथा श्री कृष्ण से जुड़ा एक रोचक प्रसंग। तो जुड़े रहिए इसी तरह के रोचक किस्से सुनने के लिए कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी के साथ।